नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, सनातन परंपरा के अनुसार पूर्णिमा पर चंद्रमा पृथ्वी के बहुत ही करीब होता है, अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। यही वजह है कि हर महीने पूर्णिमा पर चांद की पूजा करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में पूर्णिमा के दिन स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसी भी मान्यता है कि इससे अमृत की प्राप्ति भी होती है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ कि फागुन पूर्णिमा का व्रत किस दिन किया जाएगा, स्नान दान कब करना चाहिए, शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, क्या पूजा की विधि रहने वाली है, और इसी के साथ साथ हम बात करेंगे फागुन पूर्णिमा के उपायों के बारे में। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको भी सारी जानकारी संपूर्णता से प्राप्त हो सके। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, व्रत त्योहारों कथा कहानियाँ आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। फ्रेंड्स, फागुन पूर्णिमा पर व्रत और स्नान का अलग अलग दिन होता है। फागुन पूर्णिमा की जो तिथि शुरू हो रही है वो 24 मार्च को सुबह 9:54 से शुरू होगी और फागुन पूर्णिमा की तिथि का समापन 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर होगा। 24 मार्च इस दिन फागुन पूर्णिमा का व्रत है। माँ लक्ष्मी का पूजन और चंद्रमा को अर्घ दिया जाएगा, क्योंकि पूर्णिमा का व्रत पूर्णिमा तिथि से लेकर चंद्रोदय वाले दिन तक रखते हैं। वहीं पूर्णिमा की रात्रि को निष्ठा काल में लक्ष्मी पूजा का महत्व है, जो 24 को ही मान्य होगा। इसी दिन होलिका दहन भी किया जाएगा। 25 मार्च को फागुन पूर्णिमा का स्नान किया जाएगा, क्योंकि पूर्णिमा स्नान उदया तिथि पर मान्य होता है। इसी दिन रंगों की होली भी खेली जाएगी। बात कर लेते हैं फागुन पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो फ्रेंड्स, सत्यनारायण पूजा का जो समय है सुबह 9:23 से लेके सुबह 10:55 तक रहेगा। होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त है रात्रि 11:15 से लेकर देर रात 12:23 तक रहने वाला है। वहीं यदि स्नान दान की बात की जाए तो सुबह के समय 4:45 से लेकर सुबह 5:32 तक स्नान दान का शुभ समय रहने वाला है। फागुन पूर्णिमा की पूजा विधि भी बहुत ही सरल है। फागुन पूर्णिमा पर सूर्योदय से पहले उठकर व्रत का संकल्प कर लें, स्नान ध्यान कर लें और भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को एक चौकी पर पीला स्वच्छ कपड़ा बिछाकर सबसे पहले गंगा जल से स्नान करवाएं। यदि आपके पास विष्णु भगवान की प्रतिमा या मूर्ति नहीं है तो आप फोटो पर भी गंगा जल के छींटे दे सकते हैं। उसके बाद पीले चंदन, पीले पुष्प, अबीर, गुलाल, फल, भोग आदि चढ़ाकर उनका पूजन करें। इस दिन घर में सत्यनारायण की कथा भी जरूर करनी चाहिए। अबीर और गुलाल भी जरूर चढ़ाना चाहिए। रात में चंद्रोदय के समय चंद्रमा की पूजा भी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि फागुन महीने में ही चंद्रमा का जन्म हुआ था। अब रात्रि काल में देवी लक्ष्मी के समक्ष जाकर एक दीपक जलाकर शीर्ष सूक्त का पाठ भी अवश्य कर ले। अगले दिन 25 मार्च को पूर्णिमा पर पवित्र नदी में जाकर स्नान कर लें। कुछ अपनी क्षमता अनुसार दान भी जरूर करें। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि 25 मार्च को फागुन पूर्णिमा पर इस साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। चंद्र ग्रहण सुबह के समय 10:24 पर शुरू होगा और इसकी समाप्ति 3:01 पर होगी। ये उपछाया चंद्र ग्रहण होगा, जो भारत में दृश्यमान नहीं होने वाला है। इसीलिए इसका जो सूतक काल है वो भी मान्य नहीं होगा, सूतक काल नहीं रहेगा। ऐसे में आप फागुन पूर्णिमा पर स्नान दान पूजा बिना किसी अवरोध के अवश्य ही कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इस साल चंद्र ग्रहण कहाँ दिखने वाला है। साल का पहला चंद्र ग्रहण उत्तर और पूर्व एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत इन हिस्सों में दिखाई देगा।
फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं मार्च पूर्णिमा के महत्व की, यानी कि फागुन माह की पूर्णिमा के महत्व का क्या महत्व है। शास्त्रों में फागुन मास की पूर्णिमा तिथि का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। इसी दिन हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को अग्नि में जलाने की कोशिश की थी, परंतु भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया और उसकी बुआ होलिका जल गई। इस दिन का व्रत रखने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन शाम के समय चंद्रदेव की पूजा से चंद्र दोष भी खत्म हो जाता है। इसके साथ ही व्यक्ति के हर इच्छाओं की पूर्ति भी होती है। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं फागुन पूर्णिमा के दिन कौन से उपाय करने से हमें किन फलों की प्राप्ति होती है, कौन सा उपाय किस समय करना चाहिए। फागुन पूर्णिमा की रात को माता लक्ष्मी को 11 कौड़ियां अर्पित करने से अगले दिन एक लाल रंग के कपड़े में बांध लीजिए उन कौड़ियों को और उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रख दें। ऐसा करने से आपके घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी घर से चली जाएगी और हमेशा के लिए सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। अगला जो उपाय है, यदि किसी के विवाह में देरी हो रही है तो माता लक्ष्मी को 7 गुलाब के फूल इत्र लगाकर अर्पित करें। इस उपाय से शीघ्र ही विवाह की मनोकामना पूरी हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रस्त है, ठीक नहीं हो रहा है, तो फागुन पूर्णिमा के दिन रोगी के सिर के ऊपर से लेकर पैरों से कपूर को 7 बार घुमा लीजिए। इसके बाद होलिका की अग्नि में डाल दीजिए। इस उपाय को करने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, अगला जो उपाय है, यदि कोई व्यक्ति आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है तो फागुन पूर्णिमा की मध्य रात्रि को देवी लक्ष्मी को 21 कौड़ियां हल्दी में रंग कर अर्पित करें और अगली सुबह उन कौड़ियों को तिजोरी में रख लें लाल कपड़े में बांधकर। ऐसा करने से आपके घर में आर्थिक समस्याएं ठीक होने लगेंगी, माता लक्ष्मी का सदैव वास रहेगा। फ्रेंड्स, अगला जो उपाय है, फागुन पूर्णिमा पर सुबह के समय स्नान करके पीपल के पेड़ पर कुछ मीठा जल चढ़ा दें। ऐसा करने से नौकरी और व्यापार में तरक्की मिलने लगती है। जिन लोगों को नौकरी में दिक्कत आ रही है, बिजनेस अच्छा नहीं लग रहा चल रहा, तो उनका बिजनेस अच्छा चलने लगता है और शीघ्र ही नौकरी के भी योग बन जाते हैं। अगला जो उपाय है, यदि आप उसको कर लेते हैं तो आपके घर में धन और अन्न के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। फागुन पूर्णिमा पर होलिका की पूजा करते समय खीर का भोग और उपले से बनी माला होलिका में अर्पित करें। ऐसा करने से धन और अन्न के भंडार सदैव भरे रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बातें फागुन पूर्णिमा के बारे में। आशा करती हूँ ये सभी जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।